हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल कनेक्ट विद केपी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। एक नहीं, एक्चुअली 4 महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। एक कट ऑफ को लेकर, एमबीए एलिजिबल है इसके लिए लेकर, तीसरा डीवी को लेकर, चौथा रिजल्ट और पांचवा व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक। तो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मैं पोल वगैरह करवा सकूँ, ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके। बाकी आप लोगों की मर्जी, सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप ही की तरह कैंडिडेट हूँ, कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो मैं आगे बात करता हूँ, कटअप की बात करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग को मैं साफ साफ बता दूँ, और जो मेरे कांटेक्ट में है, लगभग 300 कैंडिडेट मेरे कांटेक्ट में, और एग्ज़ाम लगभग 5000 लोगों ने किया। लगभग ये अप्रोक्सीमेटली है, अजम्पशन है, बेस्ड ऑन द अटेंडेंस। तो ये कोई श्योर नहीं है, लगभग 5000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 80% कैंडिडेट जो हैं वो फेल्ड हैं अचीव करने में मिनिमम 40% और 50% क्राइटेरिया ऑफ MES क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, 80% फेल्ड है, और जो 20% पास हैं उनके पास एक्चुअल में क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी जहाँ तक बात हुई है, कुछ लोगों के पास है। और MBA को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि MBA एलिजिबल है कि नहीं। मैंने अपने सोर्स से, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है मेरा MES से, मेरा पर्सनल नहीं है, ITI के माध्यम से। तो मेरे फ्रेंड ने भी ITI लगाया था, मैंने भी लगाया था। तो मुझे जहाँ तक पता है MBA एलिजिबल है। फिर भी मेरे फ्रेंड ने एक अलग से RTI लगाया है कि MBA एलिजिबल है या नहीं है इसके लिए। तो कुछ दिन के बाद है उसका रिप्लाई आ जाएगा, पता चल जाएगा MBA एलिजिबल है कि नहीं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है MBA एलिजिबल है। बात रही कि कटअप की, 80% फेल है, मतलब 40% और 50% लाने हैं। 40% का मतलब 50 नंबर आउट ऑफ 125, और 50% का मतलब 62.5, तो इस आउट ऑफ 25 इतने लाने में 80% फेल हो गए हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो फेल्ड टू अचीव 50%। फ्रेंड्स, तो जहाँ तक बात है, MES एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा है कि उसको कम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम करना ही होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है उसने। मैं सुपरवाइज़र और ड्राफ्ट्समैन दोनों की बात कर रहा हूँ। उसने सिर्फ लिखा है इट सोल डायरेक्शन टू MES कि वो डिक्रीज करे ना करे, उसके ऊपर है। लेकिन जहाँ तक चांसेज है करेगा, क्योंकि उसमें नहीं लिखा है विल डू, उसने लिखा कैन बी, मतलब हो सकता है, कर सकते हैं। ये समझने की बात है, चांसेज है कि कर देगा। उसके बाद जहाँ तक बात है कि कटअप की, अगर कटअप कम करता है तो मेरा एनालिसिस जहाँ तक 300 लड़कों पे, 300 कैंडिडेट पे बेस्ड है। हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन जहाँ तक है चांसेस है कि अगर MES ने क्राइटेरिया कम किया, उसके बाद कटअप जनरल की, UR की, अनरिजर्व 40 जा सकती है, 40 एंड अबव, और SC ST EWS की 30+ जा सकती है। OBC की 39-38 होगी, क्योंकि OBC सबसे ज़्यादा हैं, उनका कटअप ज़्यादा नहीं कम होगा। जनरल और OBC के कटअप 1-2 नंबर का ही अंतर रहेगा। और उसके बाद का बात करेंगे MBA की, तो MBA मैंने बता दिया, हम लोगों ने RTI लगाया है, पता चल जाएगा कि एलिजिबल है या नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुमान है एलिजिबल है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे MBA का बिजनेस स्टडीज़ का मतलब ही होता है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज बहुत कम कोर्स है। आप देख लिए MBA करवाने वाली सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट जो PGDM करवाती है, IIM जो MBA करवाती है, अगर वो इतनी बड़ी संस्था है, उसको करवाना होता है मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज करवाती। बहुत कम बिजनेस स्टडीज करवाने वाले संस्था है। तो MBA मेरे ख्याल से एलिजिबल है, मैंने जहाँ तक बात किया उस हिसाब से एलिजिबल है। कुछ दिनों में उसका भी आ जाएगा, और हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना भी डिस्कशन कर ले, इतना मार्क्स आ रहा है, इतना मार्क्स नहीं आ रहा है, रोज़ रोज़ वही क्वेश्चन ग्रुप में, कोई मतलब नहीं। अब हम लोग को वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। MES विल डिसाइड कि उसको डिक्रीज करना है कि नहीं करना है। 15-20 दिन, विदिन 30 डेज DB की लिस्ट आ जाएगी, और विदिन 2 months फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बस इतनी बात करनी थी। और ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं
टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है। 257 कैंडिडेट उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, फिल हो चुका है। इसलिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, तो डिस्कस करने में आप लोगों को आसानी होगी, एक दूसरे से बात करने में, अपनी परेशानी बताने में, अपनी बात कहने में, रखने में। जब कुछ लोग जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों के विचार आते हैं, तो पता चलता है क्या। कुछ लोग उसमें ऐसे भी ऐड हो जाते हैं जो सिर्फ बकवास करते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर करना है, वो भी कैंडिडेट ही हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं भी जेन्युइन आप ही लोगों की तरह हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे पास एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं है एक्चुअली ग्रुप में। तो हम सब कैंडिडेट हैं, हम लोग को मिल के काम करना होगा, पैनिक नहीं होना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, आज इतना ही, बाय बाय।